प्यारे दर्शकों, संत फकीर यूं तो उनमें आस्था रखने वाले हर शख्स को कदम कदम पर करिश्मे दिखाते हैं, उनकी आस्था को और मजबूत करते हैं। आइए आज आपको ऐसे ही किस्से से रूबरू करवाते हैं जो सिरसा हरियाणा के निवासी प्रेमी गोविंद मदान के साथ बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज की रहमत से हुआ। बात 1959 की है। एक बार शहंशाहों के शहंशाह वालिदो जहान बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी लाला देवी दयाल के घर रोहतक में ठहरे हुए थे। हर रोज रात के 9 बजे के करीबन मजलिस शुरू होकर रात के 1:30 बजे तक चलती। एक दिन गांव लालपुरा राजस्थान से प्रेमी ख्याली राम व अमरपुरा धाम से प्रेमी मोदीराम शहंशाह जी के दर्शनों के लिए रोहतक पहुंचे। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज उन्हें मिलकर बहुत खुश हुए और अपनी मौज में फरमाया, सतगुर दे लेखे सोना वंडिया, चांदी वंडी, नोट वंडे, कपड़े वंडे, इन्हां नूं सतगुर दे लेखे 2 घड़ियां लिया के दइए। रात के करीबन 12:30 बजे प्रेमी गोविंद मदान को मस्ताना जी ने हुक्म फरमाया कि मदान तो दिल्ली जा और वहां से 2 घड़ियां रोमर की समेत बढ़िया चेन लेकर आ। उसने अर्ज की, शहंशाह जी सुबह जाकर ले आएंगे क्योंकि रोहतक से दिल्ली का सफर 2 घंटे का है। इस पर शहंशाह जी ने हुक्म दिया, अभी जा। इस पर मदान ने कहा, शहंशाह जी अभी तो बस भी कोई नहीं मिलेगी। शहंशाह जी ने फिर फरमाया, स्टेशन पर चला जा। उसने दोबारा अर्ज की, शहंशाह जी स्टेशन पर जाकर क्या करेंगे, गाड़ी तो सुबह 5 बजे आती है। मालूम नहीं उनका क्या खेल था। 2 आदमियों को हुक्म दिया कि इसको अभी स्टेशन पर छोड़ कर आओ। खूब सर्दी का महीना था। सारे स्टेशन पर प्रेमी मदान के अलावा कोई और सवारी नहीं थी। ठंडी हवा चल रही थी व ऊपर पतला कंबल था। वहां जाकर उसे समझ आई कि वहां बैठकर तो बातें ही करनी थी, यहाँ तो सतगुरु की याद आएगी क्योंकि सर्दी में नींद तो आती नहीं। वहां स्टेशन पर बैठे बैठे सर्दी से कांप रहे प्रेमी के मुंह से आवाज निकली, बाबा शाह मस्ताना जी, आप तो मस्त फकीर हैं। यहाँ तो सिवाय सतगुरु के और किसी को याद नहीं कर सकता। सतगुरु सतगुरु करते करते सुबह के 5 बज गए। गाड़ी आई और वह शाह मस्ताना जी के हुक्म अनुसार सुबह सवार होकर 7 बजे दिल्ली पहुंच गया। रोमर घड़ियों की दुकान चांदनी चौक दिल्ली में थी। वह चांदनी चौक बाजार 10 बजे खुलता था। घड़ियों की दुकान काफी ऊंची जगह थी। वह उनकी सीढ़ियों पर बैठ गया। 10 बजे दुकानदार आया और आते ही पूछा, भाई यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कहा कि मैंने रोमर की 2 घड़ियां लेनी है। फिर उसने कहा, 15-20 मिनट उधर हो आओ, मैं दुकान की सफाई कर लूं, बाद में घड़ियां दूंगा। सफाई करने के बाद उसने बुलाया और रोमर की घड़ियां दिखाई और कहने लगा कि घड़ी का मूल्य ठीक 120 रुपए है, कम नहीं लगेगा। उसने 2 घड़ियां ले ली। फिर उसने कहा कि 2 बढ़िया चेन चमक वाली, इनके साथ मिलते जुलते रंग की दिखाओ। चेन देखने के बाद कीमत पूछी तो उसने प्रति चेन 25 रुपए मांगे। प्रेमी मदान ने कहा कि चेन की कीमत में कुछ रियायत करें। बड़ी मुश्किल से उसने 2-2 रुपए कम किए। घड़ियां लेकर वह वापस रोहतक आ गया। घड़ियां सच्चे पातशाह जी के पास पेश की। घड़ियों को देखकर शहंशाह जी बहुत खुश हुए और उन दोनों प्रेमियों ख्याली राम व मोदीराम को दृष्टि डालकर अपने कर कमलों द्वारा पहना दी। फिर शहंशाह जी ने पूछा, कितने पैसे लगे? तो मैंने बड़ी निम्रता से कहा, शहंशाह जी घड़ियों पर 120 लगे हैं और 23 रुपए चैनों पर लगे हैं। फिर कहने लगे, दुकानदार ने घड़ियों का क्या मांगा था? उसने जवाब दिया कि सच्चे पातशाह जी 120 रुपए मांगे थे। फिर बोले, चेन का क्या मांगा था? प्रेमी ने उत्तर दिया, 25 रुपए मांगे थे। फिर सर्वसमर्थ सतगुरु जी ने फरमाया, आपने 2-2 रुपए रियायत क्यों करवाई? यहाँ कोई माया की कमी थी? प्रेमी मदान ने कहा, जी उसने 2-2 रुपए चेन के कम लिए थे। शहंशाह जी ने कहा, अभी जाओ, 4 रुपए उसके वापस करके आओ। प्रेमी मदान ने बड़े हाथ पांव जोड़े, विनती की कि इनको वापस करने के लिए 4 रुपए जाने व 4 रुपए आने के और 1 दिन लगेगा। अब वापस क्या करने हैं? उसने अपने आप रियायत की है। अंतर्यामी सतगुरु ने हुक्म फरमाया, चाहे उसने अपने आप रियायत की है, चाहे तूने करवाई है, जाओ अभी वापस देकर आओ। साथ ही 2 सेवादारों को हुक्म दिया, इसे अभी स्टेशन पर छोड़ कर आओ। फिर इसे कौन उठाएगा, कौन छोड़ कर आएगा? बेपरवाह जी के हुक्म अनुसार उसे फिर रात को स्टेशन पर छोड़ दिया गया। वही सर्दी की रात, पहले से समय भी 2 घंटे अधिक। तौबा तौबा करते सुबह के 5 बजे गाड़ी पर चढ़े व दिल्ली 7 बजे पहुंचे। घड़ियों की दुकान की सीढ़ियों पर जाकर प्रेमी बैठ गया। पहले दिन की तरह दुकानदार 10 बजे दुकान पर आया। उसे देखते ही वह हैरान रह गया और कहने लगा, कैसे बैठा है यहाँ? मैं घड़ियां वापस नहीं लूंगा। प्रेमी ने कहा, मैं घड़ियां वापस करने नहीं आया, आप हिसाब में भूल गए हो, मैं वह पैसे देने आया हूँ। उसने कहा, बैठ जा, मुझे सफाई करने दे, फिर आपके साथ बात करूंगा।
उसके बाद प्रेमी को अंदर बुलाया व पूछा कि बताओ क्या बात है। उसने कहा कि घड़ियों के कितने पैसे थे। उसने रोकड़ देख कहा 120 रुपए। फिर उसने कहा कि चेनों का तेरा क्या हिसाब रहा। उसने कहा कि मैंने चेन वापस नहीं लेने। प्रेमी ने कहा कि तूने पैसे कितने लिए थे। उसने कहा कि 23 रुपए एक चेन के। प्रेमी ने जेब से 4 रुपए निकाले और उसके आगे रख दिए और कहा, भाई 4 रुपए यह आपके हैं। वह बोला, मैं मुसलमान हूँ, मैं मेहनत करके हक हलाल की कमाई खाता हूँ, हराम की नहीं। जब मैंने 23 रुपए का भाव करके दोनों चेन दी हैं तो फिर 4 रुपए वापस क्यों लूँ। प्रेमी ने सतगुरु की दया मेहर से सच्चे सौदे से शुरू करके शहंशाह जी की प्रशंसा के बारे में सारी कहानी सुनाई। वह तो सोना चांदी, नोट, कपड़े, बेशुमार सामान बांटते हैं, आपके 4 रुपए उन्होंने नहीं लेने। वह कहने लगा कि मैं मुसलमान हूँ और अपने ईमान का पक्का हूँ। मैं बेशक कत्ल हो जाऊं परंतु मैं यह पैसे वापस नहीं लूँगा। चांदनी चौक में दुकान थी। झगड़ा करते करते वह प्रेमी को दुकान से बाहर ले आया। गुस्से में काफ़ी बोलते रहे। झगड़ा सुनकर वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। जो भी लोग आए वे प्रेमी की तरफ गुप्त रूप से इशारा करें और दूसरे लोगों को बताएं कि कहीं इसके दिमाग में कोई खराबी तो नहीं। इस झगड़े में लगभग 300 से 400 लोग इकट्ठा हो गए। न तो वह माने और न ही प्रेमी माने, न ही इकट्ठा हुई भीड़ कुछ फैसला कर पाई। पुलिस ने भी इस केस को सुना परंतु वह भी इस झगड़े का फैसला नहीं कर पाई। इस प्रकार 10:15 बजे से शुरू हुआ झगड़ा दोपहर 3:30 बजे तक पहुंच गया परंतु कोई बात नहीं निपटी। उस दुकान के नज़दीक एक मस्जिद थी। वहां के मुल्ला को किसी ने जाकर बताया कि अपने दुकानदार के साथ कोई बाहर से डेरा सच्चा सौदा का एक आदमी लेन देन में झगड़ा कर रहा है, आप जाकर वहां फैसला करें। मुल्ला ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं तो महीने में हज़ारों फैसले करवा देता हूँ। इतने में वह भी वहाँ पहुँच गया। उसने प्रेमी से पूछा कि क्या बात है। प्रेमी ने कहा, इससे पूछ लें। लेकिन प्रेमी ने फिर शुरू कर आखिर तक सारी कहानी सुनाई। उसने दुकानदार को कहा, यह तो पगला है, तू ही मान जा। उसने कहा कि जब मैंने सौदा यानी भाव करके दिया है तो मैं इन पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा। दुकानदार ने कहा, ओ बापू, तू किसी तरह मानता भी है। 3:45 पर उसने प्रेमी से पैसे लिए और मुल्ला को कहा, यह लो पैसे, इनका मस्जिद में जो चिराग जलता है उसमें तेल डलवा देना। 15-20 आदमी मुल्ला के साथ गए और उन पैसों का तेल लेकर चिराग में डाल दिया। इस तरह सतगुरु की मेहर से सारे झगड़े का समापन हो गया। फिर प्रेमी 10:30 बजे रोहतक पहुंचा। सत्संग लगा हुआ था। अंतर्यामी दातार जी ने फरमाया, आ गया शेर। फिर शहंशाह जी ने फरमाया, देखो एक बीड़ी को बेचने के लिए कंपनी वाले मशहूरी पर कितना पैसा खर्च करते हैं। प्रेमी मदान ने जवाब दिया, जी हाँ, सच्चे पातशाह जी बहुत खर्चा करते हैं। शहंशाह जी ने फरमाया, हमारा क्या गया, 4 रुपए जाने के, 4 रुपए आने के और 4 रुपए रियायत वाले, यानी कुल मिलाकर 12 रुपए लगे। बताओ कितने घंटे सच्चे सौदे की रड़ मची, बल्ले बल्ले हुई, खूब जय जयकार हुई। इस प्रकार बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने अजीब खेल रचकर सैकड़े जीवों को डेरा सच्चा सौदा दरबार की तरफ आकर्षित किया। धन्यवाद। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।